सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय। दोनों फर्स्ट शिफ्टिंग हमने सॉल्व कर चुके हैं, इनवर्स में सेकंड शिफ्टिंग को सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट समझ लो इसका, लाप्लास इनवर्स आपको एफ पी का मालूम है, इसका आंसर आपको पता है, एफ टी आता है, ठीक है। देन क्या बोल रहे जतिन? क्यों? कुछ नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर अब। ठीक है। लाप्लास इनवर्स ई पावर माइनस ए पी का मल्टीप्लाई अगर किया जाए एफ पी में, तो जो आंसर आएगा वो जी टी आएगा, और जी टी की जो वैल्यू थी वो एफ पे डिपेंड करेगी, टी माइनस से और जीरो, क्योंकि टी की वैल्यू ग्रेटर देन है और टी की वैल्यू लेस देन है। ये वाली जो कंडीशन थी उसको हमने रिवर्स कर दिया है कि जीटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे तो आंसर ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी आता था। अब हम इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो जीटी आएगा, जीटी की जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में होगी, एफ टी माइनस से और जीरो। तो इसको हम एक तो सेकंड शिफ्टिंग देखते हैं, ठीक है, और दूसरा हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी वो भी लेके चलेंगे, मापांक प्रगुण का परिवर्तन। तो चेंज ऑफ स्केल भी याद दिला देते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका इनवर्स अगर एफ पी का पता है, आंसर आपका एफ टी आता है, तो 1/a लाप्लास इनवर्स एफ पी अपॉन ए करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो एफ ए टी हो जाएगा, ठीक है। यही तो था, एफ ए टी का ट्रांसफॉर्म 1/a एफ पी अपॉन ए, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। इसको पी अपॉन ए को हमें लिखता नहीं है, हमें तो नॉर्मली एपी मिलेगा यहाँ पे। जब एपी मिलेगा तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा थोड़ा एडजस्टमेंट के साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा एपी, तो एपी का जो इनवर्स मिलेगा वो होगा 1/a एफ टी अपॉन, वैल्यू आपको मिलेगी एपी। तो मापक्रम प्रगुण के परिवर्तन में चेंज ऑफ स्केल में पी की जगह एपी होगा, तो जैसे हम लाप्लास में सॉल्व करते वैसे इनवर्स में भी सेम वही आएगा, 1/a एफ टी अपॉन ए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसके अकॉर्डिंग पहले सेकंड शिफ्टिंग पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लाप्लास ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का देखेंगे क्वेश्चन। तो आज का जो पहला सवाल है वो है लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है ई की पावर माइनस पाई पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। तो ई की पावर माइनस पाई पी और मल्टीप्लाई में 1/p स्क्वायर प्लस 1। जो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म है उसका फॉर्मूला मुझे पता है, ये तो साइन टी अपॉन 1, यानी कि साइन टी का ही ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक। मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर माइनस पाई पी का, तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स में एफ पी का मालूम है। तो एफ पी की वैल्यू आपकी हो गई, एफ पी हो गया, जिसका ट्रांसफॉर्म आपको एफ टी पता है, इनवर्स निकालेंगे तो। अब जब इसमें ई की पावर माइनस ए पी का मल्टीप्लाई किया जाएगा एफ पी में, तो आंसर क्या आएगा जी टी। यहाँ भी मल्टीप्लाई देखो ई की पावर माइनस ए पी का है, और जब मल्टीप्लाई माइनस ए पी का किया है तो ए की वैल्यू मैच कर लो, ए की वैल्यू क्या आ रही है, पाई, ठीक है। और जी टी की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, एफ टी माइनस से जीरो, इसमें टी की वैल्यू ग्रेटर देन है और टी की वैल्यू लेस देन होगी। तो यहाँ पर एफ टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी साइन टी, ये आपका एफ टी है। तो इसमें टी की जगह टी माइनस से लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन टी माइनस है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या दी, पाई, तो हो जाएगा साइन टी माइनस पाई और जीरो।
तो टी की वैल्यू ग्रेटर देन पाई और टी की वैल्यू लेस देन पाई। तो आपको दोनों चीज कंपेयर करनी है। तो डायरेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन डायरेक्ट है, बस आपको थ्योरम लिखनी है और आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो प्रॉपरली इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन का। ई पावर माइनस पाई पी डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1। तो जब ई की पावर माइनस ए पी का फॉर्म दिख रहा है कांस्टेंट, तो ऐसे केसेस में हम पहले एफ पी एज्यूम कर लेते हैं और इसका इनवर्स एफ पी का जो इनवर्स आएगा, अगर ये कैलकुलेट हो गया तो फिर डायरेक्ट सेकंड शिफ्टिंग ही लग जाएगी फिर। तो इसका आंसर आएगा साइन टी। ठीक है, अब हम लगा सकते हैं बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से। तो द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम से क्या होता है, ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी का जो आंसर आएगा वो जीटी होता है, और जीटी की वैल्यू एफ टी माइनस ए और 0 होती है जो टी की वैल्यू ग्रेटर देन है और टी की वैल्यू लेस देने पे कंडीशन पे। ठीक है, ये आपके पास शिफ्टिंग का फॉर्मूला हो गया। और साइन टी को हमने माना हुआ एफ टी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ई की पावर माइनस पाई पी इंटू 1/p² प्लस 1, जो हो गया आपका ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ टी, और इक्वल टू जो आंसर आएगा तो उसकी दो वैल्यू होंगी हमारे पास, एफ टी माइनस ए यानी कि साइन टी माइनस पाई एंड 0। ठीक है, यहाँ पर टी का वैल्यू ग्रेटर देन पाई है और टी का वैल्यू लेस देन पाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है, बस शिफ्टिंग थ्योरम से मैच हो गया तो आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस 2π/3 डिवाइडेड बाय p² प्लस 9। देखो यहाँ पर ई की पावर माइनस 2π/3 p एक्सपोनेंशियल पावर 2π/3 p 2πp/3। ई पावर माइनस ए पी जैसा फॉर्म दिख रहा है, तो एफ पी हमारा हो जाएगा p/p² प्लस 9, और इसका ट्रांसफॉर्म जानते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाप्लास इनवर्स कैलकुलेट करते हैं एफ पी का, p/p² प्लस 9, इसका आंसर आएगा cos 3t। तो cos 3t हो जाएगा आपका एफ टी। फिर से वही बाय सेकंड शिफ्टिंग द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से। बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से पूरी स्टेटमेंट लिख दिया करो। लाप्लास इनवर्स एफ पी का अगर एफ टी है, स्टेटमेंट लिखी दिया करो, फिर क्या होगा कि नंबर नहीं कटेंगे फिर हमारे एग्जाम में। तब लाप्लास इनवर्स ई पावर माइनस ए पी इंटू एफ पी का जो ट्रांसफॉर्म आएगा वैल्यू होगी एफ टी माइनस एंड 0, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन ए है और जब p की वैल्यू लेस देन ए है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, तो आपको जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसका स्टेटमेंट याद रखो, स्टेटमेंट लिखा करो, आपको फॉर्मूला भी याद होगा इस तरीके से, और लिखने में भी काम आएगा कि p के एग्जाम में लिखना कैसे है। तो फाइनली लाप्लास इनवर्स सॉल्व क्या करना है, ई पावर माइनस 2πp/3 डिवाइडेड इंटू p डिवाइडेड बाय p² प्लस 9। इसका जो आंसर आएगा वो होगा cos 3t से, cos 3 का तो 3 रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा मैं पूरा प्रॉपर लिख देता हूँ, एफ के फॉर्म में लिख देता हूँ पहले। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफ टी माइनस 2π/3 0, और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 2π/3 है, तो जब p का वैल्यू लेस देन 2π/3 है, ए का वैल्यू कंपेयर कर लो माइनस ए की वैल्यू ए से, तो 2π/3 मिलेगा। और फाइनली आपके पास एफ टी जो है वो cos 3t है,
तो फिर t को रिप्लेस कर देते t माइनस पाई बाई 3 से, तो आएगा cos 3 t माइनस 2 पाई बाई 3 0, t ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई बाई 3। ठीक है। और ये लिख सकते हैं ऐसे, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा cos 3t माइनस 2 पाई 0, और t का वैल्यू ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 हो जाएगा और t का वैल्यू लेस देन 2 पाई बाई 3 जाएगा। अब ये cos 3t माइनस 2 पाई तो 360 डिग्री होता है, तो 360 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वापस आपको वैल्यू जो आएगी वो cos 3t ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू तो 3t ही आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल जो सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है जीटी का वैल्यू। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा इनवर्स। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अभी खत्म नहीं होगी, और देखते हैं क्वेश्चन और टाइप के भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 और e की पावर माइनस पाई पी। तो e की पावर माइनस पाई पी लगा हुआ है तो इसका मतलब e पावर माइनस ए पी जैसा फॉर्म दिख रहा है, और मल्टीप्लाई में जो वो एफ पी है इसका ट्रांसफॉर्म एफ टी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ पी का जो वैल्यू है वो दिया p प्लस 1 अपॉन, तो इसका ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा तब शिफ्टिंग लगेगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे पहले वो चेक करते हैं। अगर फैक्टर नहीं होते हैं, इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, तो अब इस बात है, इस पर काम करते हैं, प्लस कर देते हैं 1/4 और माइनस कर देते हैं 1/4। ठीक है, इससे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/4। तो p का वैल्यू आपका हो गया यहाँ पे p प्लस 1/2, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में p आ रहा है, मगर एक में p प्लस 1/2 दूसरा p प्लस 1 है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं। अब फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए सारे p एक जैसा होने चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जो p है वो तो ठीक है, तो करेक्ट लिखा है, इसी तरीके से हैं। बस जो नीचे p प्लस 1/2 तो सेम p ऊपर आना चाहिए, तो इसमें काम करते हैं, इसको 1/2 और प्लस 1/2 अलग कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। 1 के 2 इससे कर देते 1/2 1/2, तो आपके दोनों p एक जैसे हो गए। अब आप फर्स्ट शिफ्टिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, प्रथम स्थानांतरित प्रमेय। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग लगाओगे तो e की पावर माइनस 1/2 t आएगा बाहर, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा p प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब e की पावर माइनस 1/2 t, लाप्लास इनवर्स इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 3/4 को हम लिखें 3/2 और √3/2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन जाएगा प्लस e की पावर 1/2 t ठीक है 1/2 t, और लाप्लास इनवर्स 1/2 को भी बाहर लिख लेते हैं, तो बचेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 t, ये फॉर्मूला आपका है कॉस का, तो कॉस √3/2 t प्लस e की पावर माइनस 1/2 t इंटू 1/2, ये फॉर्मूला साइन के लिए है, साइन √3/2 t डिवाइडेड बाय √3/2। ठीक है, अब ये 2
और 2 हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास बचेगा e पावर -1/2t, कॉमन ले लेते हैं, आएगा cos √3/2t प्लस sin √3/2t और इंटू में 1/√3 भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया ft। इस तरीके से ये ft मिला हमको। अब ये पूरा कैलकुलेशन पुराने वाले सवाल जैसा हुआ, पिछले जैसा। ठीक है, अब यहां से लेके अब हम इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन दिया है उसमें सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई होगी। तो इस तरीके से अब आपके पास पूरा सॉल्यूशन आया ft का। अब सेकंड शिफ्टिंग में लेके जाएंगे फिर। तो सेकंड शिफ्टिंग के लिए a की वैल्यू पाई दिख रही है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो लाप्लास इनवर्स ऑफ ft मिल गया है, e पावर -1/2t cos √3/2t प्लस 1/√3 sin √3/2t। ये वैल्यू हमें मिल गई है फाइनली इनवर्स में। ठीक है, लेकिन अब हम सेकंड शिफ्टिंग का स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना पूरा। मैंने के नाम डाल रहा हूँ और आप पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, द्वितीय स्थानांतरी प्रमेय से e पावर -ap इंटू fp का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ft - a 0। तो t का वैल्यू ग्रेटर देन ए होता है और t का वैल्यू लेस देन होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो e पावर -πp है, मल्टीप्लाई हो रहा है p + 1 डिवाइड बाय p² p + 1 का। और इसका जो आंसर आएगा फाइनली ft - a, तो e की पावर -1/2, t की जगह आएगा t - π cos √3/2 t - π प्लस 1/√3 sin √3/2 t - π, और 0 का तो 0 ही रहेगा। t ग्रेटर देन पाई, t लेस देन पाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक है तो थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं। e की पावर -1/2 t - π एज इट इज रहेगा। बाकी ये जो कॉस वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई करके लिख दो, नहीं तो इतनी बहुत है, ऐसे ही रहने दो, तो फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, इतना ही ठीक है, इतना ही चल जाएगा। यही फाइनल सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया आपका। अभी सेकंड शिफ्टिंग के और भी क्वेश्चन है, वो भी देख रहे हैं। एक सवाल और देखते हैं सेकंड शिफ्टिंग का। क्वेश्चन है लाप्लास इनवर्स e पावर -4p डिवाइडेड बाय p - 3 होल पावर 4। ठीक है, तो e की पावर -ap का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड शिफ्टिंग अप्लाई होगा, तो पहले fp का ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले fp का करेंगे हम। ठीक है, तो इनवर्स लेते हैं fp पे। तो आपको जो फॉर्मूला नजर आ रहा है पहले उसको अप्लाई किया करें। यहाँ पे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग लग रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग e पावर 3t लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 4 हो जाएगा। फिर अब ये फॉर्मूला बन गया है 1/p की पावर n+1 टाइप का। 1/p पावर n+1 से जो आंसर आएगा वो होगा t की पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी, ft की। ठीक, अब सेकंड शिफ्टिंग लगाते हैं। क्वेश्चन जो दिया वो सेकंड शिफ्टिंग का ही है, लेकिन ft को इनवर्स फाइंड करने के लिए पूरा कैलकुलेट करना पड़ा। अब सेकंड शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग अब मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p - 3 की पावर 4। इसके जो आंसर आएगा वो t ग्रेटर देन 4 और t लेस देन 4 पे होगा। t लेस देन 4 पे वैल्यू 0 आएगी और ये वैल्यू होगी ft - 4। तो ft - 4 की वैल्यू e की पावर 3 t - 4 t - 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल
t ग्रेटर देन 4 और t लेस देन 4, ये फाइनल अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन इतना बहुत है। ठीक है, ज्यादा सिंप्लीफाई का रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है, इतना बहुत है। ये तो हो गया आपका सेकंड शिफ्टिंग के क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई बाय टी वाले क्वेश्चन जो थे हमारे, मल्टीप्लीकेशन विद टी, तो मल्टीप्लीकेशन विद टी वाले जो क्वेश्चन थे उसको एक बार याद दिला देते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका एफ टी, स्मॉल एफ टी का आपने निकाला था एफ टी, और फिर आप टी पावर एन का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आंसर क्या आता था, -1 की पावर एन, एन टाइम डिफरेंशियल करना पड़ रहा था हमें विद रिस्पेक्ट टू पी, एफ पी को, तो जो आंसर आएगा वो इस टाइप का होगा। बट हम इसकी रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो रिवर्स प्रोसेस में इनवर्स लाप्लास एफ पी का वैल्यू मालूम है एफ टी, अब यहां भी इनवर्स होगा, तो डिफरेंशियल एन टाइम एफ पी का जो डिफरेंशियल एन टाइम उसका इनवर्स निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा -1 पावर एन टी पावर एन एफ टी। तो एन डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है उसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, तो आंसर आएगा -1 की पावर एन टी की पावर एन ऑफ एफ टी, ये वैल्यू आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं इस टाइप, इसकी जो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, जो लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है और आपको डिफरेंशियल वाले पार्ट को सॉल्व करने को बोलेंगे, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली आपको tan इनवर्स वाले क्वेश्चन होंगे या फिर लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली, वो उनके लिए हम यूज करते हैं इनको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, समझो सवाल कैसा, लाप्लास इनवर्स लॉग p+3 डिवाइडेड बाय p+2। अब देखो लॉग का इनवर्स निकालना है, ठीक है, लेकिन लॉग का हम पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं, इसका मतलब ये कि ये डेरिवेटिव से होगा, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, लॉग का तो कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, कहीं से भी एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला बनेगा और फिर आप डिफरेंशियल का इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, एफ पी जो दिया है आपको, एफ पी का डिफरेंशियल की बात हो रही है, तो एफ पी जो आपको दिया है वो है लॉग p+3 डिवाइडेड बाय p+2। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिवाइड में लॉग होता है, तो इन दोनों को माइनस में लिख सकते हैं, लॉग p+3 माइनस लॉग p+2, ये तो हो गया आपका एफ पी। इसका डिफरेंशियल कर दो अवकलन विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के सापेक्ष, तो जैसे डिफरेंशियल करोगे अवकलन करोगे पी के सापेक्ष, ये जाएगा एफ डैश पी, एफ डैश पी की वैल्यू होगी 1/p+3 -1/p+2। अब जो डिफरेंशियल पार्ट आया इसका तो हमें फॉर्मूला पता है ना, p+3 का फॉर्मूला भी पता है, p+2 का फॉर्मूला भी पता है, तो यहाँ से आपका इनवर्स निकाला जा सकता है, यहाँ से आपका इनवर्स निकाला जा सकता है किसका, एफ डैश पी का। ठीक है, तो एफ डैश पी का जो इनवर्स आएगा होगा 1/p+3 का इनवर्स और माइनस इनवर्स ऑफ 1/p+2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर -3t माइनस e पावर -2t, और ये आपका आ गया लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी। लेकिन हमें वैल्यू एफ डैश पी की नहीं चाहिए, हमें एफ पी का वैल्यू चाहिए, लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको हम ऐसा लिख दें, एफ टी का वैल्यू लाप्लास इनवर्स एफ पी, तो ये एक बार डिफरेंशियल है, एफ डैश पी वन टाइम डिफरेंशियल है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये बनेगा अपना आंसर, यानी कि -1 की पावर 1 टी की पावर 1 और लाप्लास इनवर्स एफ पी, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया इसका वन टाइम डेरिवेटिव का, और इक्वल टू में तो एज इट इज लिखना है, और बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी का उधर डिवाइड हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिक्स हो गया आपके पास कि लाप्लास इनवर्स एफ पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाप्लास इनवर्स एफ पी आपका लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा, बाकी सब शिफ्ट कर दो, तो e की पावर -3t माइनस e पावर -2t डिवाइड बाय -t कर देते हैं, और इसलिए लिख देते हैं e पावर -2t
माइनस 3t टी, ये हो गया आपका इनवर्स एफ पी का जो वैल्यू दी गई थी उसका ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम जब लॉग में या टेन इनवर्स में क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसा हम सॉल्व करते हैं। पहले डिफरेंशियल कर लो और डिफरेंशियल का ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा तो उसको आप वापस एफ पी इनवर्स एफ पी में ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये रहेगा हमारा मेथड इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं लॉग में। लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है ऑफ लॉग 1 प्लस पी अपॉन पी, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्रैकेट से लगा लीजिए लॉग 1 प्लस पी अपॉन पी। तो एफ पी का लाप्लास इनवर्स फाइंड करना क्योंकि लॉग के फॉर्म में है। तो पहले तो लॉग की प्रॉपर्टी डेल, अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे अवकलन विद रिस्पेक्ट टू पी के सापेक्ष। तो लॉग का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसका इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है, फॉर्मूला आ गया हमारा ये। तो एफ डैश पी का इनवर्स यानी कि इनवर्स ऑफ, साथ में फॉर्मूला जरूर लिखते हैं ना, साथ साथ अगर आप लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो स्टेटमेंट जरूर लिखनी है ब्रैकेट में साइड में। और इसका जो आंसर आएगा 1 प्लस पी को मैं पी प्लस 1 लिख दूं तो आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ ये पी प्लस 1 ई की पावर माइनस टी का फॉर्मूला है। माइनस 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी होता है आपका 1। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? -1 टी लाप्लास इनवर्स एफ पी। और इसको हम सॉल्व करें आगे तो लाप्लास इनवर्स एफ पी का जो वैल्यू आएगा मेरा, जिसका हमें इनवर्स निकालना है फाइनली, वो होगा ई पावर माइनस टी माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस टी और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी डिवाइडेड बाय टी। ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई बाय टी वाले फॉर्म हो गए सारे। तो मल्टीप्लाई वाले बाय टी वाले फॉर्म हो गया आपका ये। इसका एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ वो सॉल्व कर लेना। लाप्लास इनवर्स लॉग p प्लस 2 डिवाइडेड बाय p प्लस 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमवर्क मैं सेंड करूंगा, देख लेना, इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको ये फॉर्मूला यही बात दिखे, जो फॉर्मूला आपको नजर आए आप उससे सॉल्व कर दीजिए, बस आपका मेथड क्लियर होना चाहिए। ये मेथड लगेगा हमारा। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप रह गया, उसके बाद आपकी दो मेन थ्योरम बचेंगे, बस तीन टाइप के क्वेश्चन बचे हुए। उसके बाद आपका इनवर्स वाला पार्ट हो जाएगा पूरा। तो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन बाय पी। ये लास्ट टाइप है आज के लिए भी। मल्टीप्लीकेशन बाय पी, पी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी से गुणा करना है। तो पी से मल्टीप्लाई मतलब लाप्लास इनवर्स एफ पी का वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला आप सॉल्व कर ले तो आंसर आ जाता है। बस आप इसमें अब क्या कर रहे हैं, पी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो होगा एफ डैश टी। पी का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एफ का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। एक बार पी का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार डिफरेंशियल कर लीजिए। ठीक है, नॉर्मली वन टाइम ही आएगा। और अगर डिवाइड बाय पी हो, साथ में डिवाइड भी रहता हूँ, डिवाइड बाय पी अगर लिखा हो, ये तो आपको दिया ही है एफ पी, इसका ट्रांसफॉर्म आपने कर चुके हैं। बस अब आपने एफ पी को डिवाइड करना है पी से। तो एफ पी को पी से डिवाइड करना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके टी तक एफ टी का। तो एफ टी को हम डी एफ यू लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से टी होगा।
लाप्लास में p से इंफिनिटी होता था, लाप्लास में p से इंफिनिटी था, यहाँ पे 0 से t होगा, रिवर्स प्रोसेस है पूरी, यहाँ 0 से t तक इंटीग्रेशन होगा ऑफ एफ यू डी यू, और अगर मल्टीप्लाई है तो सिंपल डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना, नॉर्मल बस डिफरेंशिएट करो और कुछ नहीं करो, ठीक है। एफ डैश की आपको वैल्यू आ जाएगी। इसके एक आध सवाल इसका करा लेते हैं बस, तो आपको एक सवाल मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं, एक डिवाइड का कर देते हैं, समझ में आ जाएगा क्या करना है। एक जान पहचान वाला क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी पता है, देखो इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है, इसका आंसर क्या आएगा, cos 80, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और है, एफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, ठीक है, तभी इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, एफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी तब इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो पहले तो इसमें p का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो काम करते हैं एफ पी को मान लेते हैं 1/p² प्लस a स्क्वायर, और इसका जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा आपका साइन 80/a, ठीक, साइन 80/a इसकी वैल्यू आ जाएगी इनवर्स की, तो ये हो गया आपका एफ पी, मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एफ जीरो की वैल्यू जीरो, हाँ ठीक है, जीरो पुट करते हैं तो एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम डायरेक्ट पी का मल्टीप्लाई करें, यानी कि पी का मल्टीप्लाई करेंगे एफ पी में, मतलब p डिवाइडेड बाय p² प्लस a², तो जो आंसर आएगा वो f का डिफरेंशियल हो जाएगा। तो f का डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि साइन 80/a का डिफरेंशियल, मतलब इसका डिफरेंशियल करोगे साइन का क्या आएगा, cos a cos 80 डिवाइडेड बाय a और a कैंसिल, आंसर तो वैसे भी cos 80 आना था, हमें मालूम था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टी के थ्रू एक और जो हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके देखा है कि ये इसका सॉल्यूशन जाएगा। पर दो कंडीशन होनी चाहिए, आपको इनवर्स पता होना चाहिए और एफ जीरो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तब पी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिफरेंशियल कर दो, इस तरीके का अगर कुछ है तो सॉल्व कर किया जा सकता है। एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, दूसरा हम डिवाइड के लिए देख लेते हैं। डिवाइड में ये हो गया लाप्लास इनवर्स 1/p p² प्लस 4, तो एफ पी का वैल्यू है 1/p² प्लस 4, देखो, और डिवाइड बाय पी करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे पी आ रहा है ना, तो डिवाइड बाय पी का ही फॉर्मूला बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग डिवाइडर के अकॉर्डिंग पहले इसका इनवर्स निकालो, ठीक है। तो जैसे आपने इनवर्स निकाला एफ पी का, ये तो फॉर्मूला साइन का बन रहा है, ये जाएगा आपका साइन 2t डिवाइडेड बाय 2, इससे मान लेते हैं एफ पी, तो आपको एफ टी मिल गया। अब आप पी का डिवाइड करें, पी का डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 से t तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ यू, तो जाएगा साइन 2u डिवाइडेड बाय 2 du, और साइन 2u का फॉर्मूला हमें पता है, इसका आंसर क्या होता है, माइनस कॉस 2u डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा, और लिमिट आएगी 0 से t, तो एक बार अपर लिमिट रख दो t और एक बार लिमिट रख दो लोअर, तो 1/4 को तो बाहर कर लेते हैं माइनस का, और cos 2t आ जाएगा, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो -1/4 का, तो आएगा 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय 4, ये आपका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आ गया।